जय गुरुदेव। निगोहा लखनऊ में 7 से 15 जुलाई 1995 तक भूमि ज्योतकों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। 6 जुलाई को भूमि ज्योतकों की सायंकालीन शोभा यात्रा और 7 जुलाई को बड़ी गाड़ियों की शोभा यात्रा, जिसमें स्वयं बाबा जय गुरुदेव जी उपस्थित थे, लखनऊ के लिए यादगार बन गई। बाबा जी ने कहा कि मैं बराबर सबको आगाह करता रहा कि सब लोग बुराइयों से बचें, अच्छे काम करो। आगे समय आ रहा है परिवर्तन का। मैं चाहता हूँ कि आध्यात्मिक विद्या को सब लोग अपना लो, रूहों को, आत्माओं को जगा लो और इस काल के देश से निकाल चलो। ये परदेश है, यहाँ सुख नहीं, अपना देश सतलोक है। तुम्हें जगाने के लिए ही मैं सारे परिश्रम कर रहा हूँ। कुछ समय तुम पूजा में, इबादत में दो। ये शरीर जो आत्मा का घर है, इसे ठीक रखो, इसमें बीमारी ना आए, क्योंकि इसी शरीर से आत्मा को जगाया जाता है और परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। हमने ये भी कहा था कि जब चारों तरफ से तुम्हारी पिटाई होगी, रोम रोम पिटेगा, तब हाहाकार मजबूर और लाचार होकर इस मैदान में आओगे। अगर तुम महात्माओं से पूछकर घर का, समाज का, राज्य का काम करते तो तुम्हें सही तरीका बता देते। खेती, दुकान, दफ्तर सबके काम ठीक ठाक होते, फिर कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता था, कोई किसी को लूट नहीं सकता था। सब लोग अपनी अपनी जगह पर अपना अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करते और समय निकालकर परमात्मा की सच्ची पूजा आत्मा से करते, रूह से खुदा की इबादत करते। हम यही चाहते हैं कि इस तरह की एक नई व्यवस्था आपके सामने आ जाए। मैं बराबर आपसे कहता हूँ कि ये शरीर किराए का मकान है। जहाँ सांसों की पूंजी खत्म हुई, ये मकान गिर जाएगा और मैं भी किराए के मकान में ही हूँ। मैं कोई पट्टा लिखाकर नहीं लाया हूँ। इस किराए के मकान से तुम काम ले लो और पिंजरे के मरने के पहले ही निकल चलो और निश्चित हो जाओ। जब उसका बुलावा आए तो कह दो कि मैं तो बिस्तर बांधकर तैयार हूँ। ऐसी चालाकी और होशियारी करो, बुद्धि से काम ले और तो अच्छा रहेगा। जब क़यामत आती है, गुनाह करने वालों को खाना पानी नहीं मिलता। थोड़ी भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन उस समय पर भूख इतनी लगती है कि माँ बच्चे को मार कर खा ले, कोई किसी को मार कर खा ले। घास, दाना, फल फूल, पत्ती कुछ नहीं होता। वो 2 ही दिन में ये शरीर लेट जाता है। महाकाल के नाके तट सिमटाव होता है, उसके आगे सिमटाव नहीं होता। काशी में गंगा रेती पर 9 से 11 फरवरी 1996 को भूमि ज्योतक का द्वितीय सम्मेलन हुआ। बाबा जी ने एक नई चुनाव प्रणाली का सूत्रपात किया जो विश्व में कहीं नहीं है। बाबा जी ने कहा कि काशी नगरी प्राचीन तीर्थ स्थली है। इस भूमि पर शिव जी ने 20,000 साल तक तपस्या की। ब्रह्मा और विष्णु ने भी इसी भूमि पर तपस्या की। इसी भूमि पर कबीर, रैदास, गोस्वामी जी आदि महान संत रहे। जितने भी संत फकीर हुए, सब लोग काशी में आए और इसको पवित्र किया। इसके कणकण धर्म में ओत प्रोत है। इसे भोग भूमि बनाने की कोशिश की गई तो कण पर गंदगी जमा हो गई और वो जब साफ कर दी जाएगी तो धर्म फिर से ऊपर आ जाएगा। सब लोग की यही चाह रहती है कि आनंद मिले, इसलिए लोग धन दौलत जमा करते हैं, महल कोठियाँ बनवाते हैं, परिवार बसाते हैं, फिर भी आनंद नहीं मिलता। इसलिए लोगों को ये सोचना चाहिए था और इसकी जानकारी करनी चाहिए थी कि आनंद कहाँ मिलेगा। संसार की इच्छा बुझती नहीं, जितना ही उसको
पाने की कोशिश करो उतनी ही बढ़ती जाती है और आग में घी पड़े जैसी हो जाती है। ये आर्टिफिशियल बनावटी और क्षणभंगुर संसार है। यहाँ सूरज निकलेगा और डूबेगा, दिन होगा और रात होगी। इससे परे दूसरे देवलोक हैं, वहाँ न सूरज डूबता है न निकलता है। वहाँ अंधेरा नहीं है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। उस सृष्टि की रचना अद्भुत है। ये जल मिट्टी वायु वहाँ नहीं है, वहाँ का वर्णन नहीं हो सकता। वो आंतरिक जगत है, दिव्य जगत है, जिसे जीवात्मा यानी सूरत और रूह की आँखों से देखा जा सकता है, आँखों से सुना जा सकता है और नाक से सूंघा जा सकता है। बाहर दो आँख से दिखाई देने वाला जगत ये मिथ्या है और वो आंतरिक जगत प्रकाशमान है, पर आप इसको जानते नहीं। इसी मिथ्या जगत में बुद्धि की कसरतबाजी करते रहते हो, पर मिलता कुछ नहीं। अंगो तत्वा तुम फना हो जाते हो और सब यही छूट जाता है। जय गुरुदेव।